मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की दूसरी किताब 5वां बाब 14 से 17 आयत। नुमान वापस अलीशा के पास आया और खुदावंद को कबूल किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त नुमान कोढ़ी उर्दन में गुस्ल करने गया और उर्दन में 7 दफा गोता मारा, जिस तरह के मर्द खुदा ने कहा था। तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। और वो मर्द खुदा के पास बमा अपने सब हमराइयों के वापस आया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहा, देख, मैंने जान लिया कि सारी दुनिया में कोई खुदा नहीं मगर इसराइल में, और अब अपने खादम का तोहफा कबूल कर। उसने कहा, जिंदा खुदावंद की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं कि मैं कुछ ना लूंगा। तो उसने लेने के लिए इसरार किया मगर वो इनकारी रहा। तब नुमान ने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इजाजत दे कि तेरा खादम यहां से 2 खच्चरों का बोझ मट्टी ले जाए, क्योंकि तेरा खादम आगे को सोक्तनी कुर्बानी और ज़िबिया किसी माबूद के सिवा खुदावन के ना गुजरानेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 97 पहली आयत से 4थी आयत तक। जुमाती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जुमाती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। खुदावन ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमाती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावन के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदद सराई करो। जमाती जवाब। खुदावन ने अपनी निजात कौमों पर मुनकशिफ की है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, दूसरा बाब 8वीं से 13वीं आयत तक। अगर हम वफादार रहें तो मसीह के साथ बादशाही करेंगे। ऐ मेरे फर्जंद, याद रख के खुदावन यीशु मसीह जो दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस अंजील के माकूफ मुर्दों में से जिंदा किया गया है, जिसके लिए मैं यहाँ तक दुख उठाता हूँ कि बदकार की मानत जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। मगर खुदा का कलाम जंजीरों से बंधा हुआ नहीं है। बस मैं बरगजीदों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है आसमानी जलाल समेत हासिल करे। ये बात सच है कि अगर हम साथ मरे हों तो साथ ही जिएंगे, अगर हम साथ दुख उठाएं तो साथ ही बादशाही करेंगे।
अगर हम इसका इनकार करें तो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 17 बाब 11 से 19 आयत। क्या इस परदेसी के सिवा कोई और ना पाया गया जो खुदा की तमजीद करता? एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था, और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 ममरास आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और बुलंद आवाज करके बोले, ए यस्सु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर गिर पड़ा, और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।